जय हिंद दोस्तों। तो आज आज़ाद हिंद ग्रुप और आज़ाद हिंद रेडियो चैनल की तरफ से मैं नीलेश किस्कुते आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारे आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि एक सैनिक जो होता है उसके लिए निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान, ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि अपने देश के प्रति उसे वफादार होना चाहिए और उसके लिए अपना कर्तव्य करते हुए उसे अगर बलिदान भी देना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसी बात का सबूत है कि जो कारगिल में ऑपरेशन विजय किया गया था 1999 में, जिसमें हमारे सैनिकों ने अपनी निष्ठा और अपनी कर्तव्य, अपनी बहादुरी से हमारे देश में घुसे हुए दुश्मन को मार के जीत हासिल की थी। तो इसी के ऊपर कारगिल के विजय को आज 21 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ में अभी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सभी जानते हैं कि कारगिल के में तोलोलिंग पे सबसे बड़ी विजय पाने वाले हमारे भारतीय फौज के महावीर चक्र विजेता नायक दिगेंद्र कुमार जी, आपको मैं जय हिंद करता हूं सर। और जय हिंद। जय हिंद सर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुणे से राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष हमारे प्रताप राव भोसले सर, जो कि युवा लोगों को करियर गाइडेंस का और फौज के प्रति जो निष्ठा होती है, फौज की जो चीजें होती है और राष्ट्रभक्ति की सब प्रोग्राम्स वो अरेंज करते हैं, उन तक वो जानकारियां पहुंचाते हैं। और जैसा कि है कि एक वंस सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, तो वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि एक सोल्जर की जो ड्यूटी है वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी हमें जीवन भर निभानी चाहिए। तो इसमें लगे हुए हम उनका भी स्वागत शुरुआत करना चाहूंगा इस सेशन के लिए। तो आप जैसे जानते हैं कि कारगिल में 1999 में हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी, जिसमें 4 सेक्टर में, जैसे कि कारगिल, द्रास, बटालिक और सियाचिन, इन जगहों पे दुश्मन ने घुसखोरी की, मतलब घुसने की कोशिश की थी, जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। तो ये जैसे ही पता चला आर्मी फोर्सेस के थ्रू की दुश्मन जो है वो हमारे जो इलाके है, हमारे जो माउंटेन्स के इलाके है, वहां पे जाके बैठ गया है। तो इसे वहां से हटाने के लिए ऑपरेशन विजय जो है वो इसकी शुरुआत की गई। तो अब हमारे साथ है भोसले सर, जो हमें इसकी जानकारी देंगे। जय हिंद दोस्तों और जय माता दी। जय हिंद, जय माता दी। हाँ, 1999 में हमारा पड़ोसी देश जो हमेशा घुसपैठिया करने में माहिर है, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होने के बाद उन्होंने शुरू से ही कश्मीर में काम करना चालू किया था और उनके घुसपैठी चालू हो गई थी। लगभग 1977 तक ये तो चलता ही रहा था, लेकिन 1971 में हम लोगों ने उनको इतना मुंहतोड़ जवाब दिया था कि पाकिस्तान के हम लोगों ने 2 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद भी 77 तक उनका आक्रमण अलग ढंग से जारी था। बीच में जो रुका था उसके बावजूद उनका हमारी चोटियों के ऊपर कब्जा करना, और मौसम जैसा ही खराब हो जाता था तो पाकिस्तान की तरफ से LOC क्रॉस करके वो जो 4 चोटियां जैसे बताई, तो वहां पे उन्होंने कब्जा किया था। हम लोग आज के दिन में तोलोलिंग की बात करने जा रहे हैं, और तोलोलिंग ये कारगिल विजय दिवस की, ये कारगिल के इसकी पहली बड़ी सबसे बड़ी जीत है। और उस जीत के जो नायक है हमारे मित्र कोबरा महावीर चक्र विजेते श्री दिगेंद्र कुमार, अभी आज हम उनके साथ 21 साल पुरानी बातें करेंगे। हालांकि परसों ही मैंने उनको ये बधाई दी थी कि उनका रीबर्थ डे, वह 21 साल पहले हमारे पुणे में उनका रीबर्थ हो गया था। इसके लिए और आज भी आप देखेंगे उनकी जवानी कैसी है। अभी 21 साल के जवान उनकी जुबानी कारगिल की कहानी सुनाएंगे। जय माता दी, जय माता दी।
हौसले जी, शिवानी और बेटा को सभी को मेरा तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगा आप लोगों से आज रूबरू होने का, ये एक अच्छा तरीका है और इसका फायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि देश में कोरोना है, लॉकडाउन है, लेकिन मोबाइल तो ठीक चल रहा है। तो आप लोगों ने जो आज 21 साल पुरानी बातें बताई और हमारा बर्थडे, उसके लिए आपको सब और मेरी बटालियन 2 राजदीप की तरफ से 21वां कारगिल विजय दिवस की आपको, आपके परिवार को, पूरे देशवासियों को, वीर भोग्या वसुंधरा पे विराजमान सभी साथियों को मेरा जय हिंद और वंदे मातरम और शुभकामनाएं देता हूं कि आज देश उन वीरों को याद करने के लिए तत्पर है। और ये बात बताना चाहता हूं कि तोलोलिंग वो पहाड़ी थी जो कि आज से 21 साल पहले देश के लिए एक नामुमकिन टारगेट था, लेकिन हिंदुस्तान की धरती और हिंदुस्तान की फौज नामुमकिन को तो जानती तक भी नहीं है। अगर उसकी डिक्शनरी में यह शब्द हटा दिया गया था जब देश आजाद हुआ 1947 को। उस दिन से भारतीय सेना ने अंग्रेजों से छुटकारा पाते ये कहा था कि नामुमकिन नाम की कोई भारतीय सेना में ऐसा कोई डिक्शनरी शब्द नहीं रहेगा। और कारगिल युद्ध बहुत हार्ड था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। तोलोलिंग वो पहाड़ी थी जिसपे हमारी भारतीय सेना ने 3 बार लगातार ताबड़तोड़ हमले किए थे, लेकिन हमारे सैनिक काफी शहीद होने के बावजूद वहां हमारे को कामयाबी थोड़ा नहीं मिल पाई थी। इसलिए हमारी बटालियन 2 राजदीप को तोलोलिंग का टास्क दिया गया और 2 राजदीप के अंदर सभी कमांडरों को टास्क दिया गया। उसमें मैं भी एक छोटा सा कमांडर था और मैं कोबरा टीम का, मेरा कोड नेम कोबरा और कोबरा टीम का टीम कमांडर था। मेरा सौभाग्य रहा कि तोलोलिंग के ऊपर जितने भी दुश्मन थे उनको मारने का श्रेय इस 6 फुट की बॉडी को मिला। मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं कि दुश्मनों को मारते मारते मुझे थका नहीं और लास्ट में उनकी गर्दन तक काटी। और तोलोलिंग पे भारतीय तिरंगा झंडा फहराने में ये हाथ मेरा कामयाब रहा और कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट का पहला भारत माँ का झंडा, भारत माँ की जय बोलने और झंडा गाड़ने के लिए हाथ ने मुझे मदद करी। इसलिए पूरे देशवासियों को 21वें कारगिल विजय दिवस की और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 1999 को कारगिल युद्ध के हमारी बटालियन और कोबरा टीम ने तोलोलिंग पर हमला किया था और उस हमले के अंदर मैं वहां सेक्शन कमांडर था। तो मेरे साथियों को मैंने ये कहा कि दोस्तों आज तोलोलिंग पे हमने कब्जा करना है और तोलोलिंग की चढ़ाई शुरू की। और मैंने कहा कि पहला बैंकर मैं बर्बाद करूंगा, दूसरा सुबेदार बाबूलाल, तीसरा सुमेर सिंह और चौथा मेजर विवेक गुप्ता, हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, छठा, मतलब इस प्रकार से हम 10 के 10 आदमी पूरे के पूरे तोलोलिंग पे बैंकर बने हुए थे, उनको बर्बाद करने के लिए रेडी हो चुके थे। उसके बाद में हमने पहले बैंकर को बर्बाद किया और बर्बाद करने के बाद में मेरे साथियों ने उनके 30 आदमियों को खत्म किया और खत्म करने के बाद मेजर अनवर खान, मैं बार बार गाली दे रहा था क्या हिंदुस्तानी काफिरों बाहर निकलो, लेकिन हम उसके पीछे से जाकर के उसमें झपट्टा मारा और मेजर अनवर खान को उसकी मुंडी काट दी और मुंडी काटने के बाद में उसी में तिरंगा झंडा गाड़ दिया। ये शॉर्ट बात बता रहे हूँ, बाकी कहानी तो पूरी है ही, आपको पता ही है। तो ये बातें हैं। तो इस प्रकार से कारगिल विजय दिवस की पहली जीत बनाई। विवेक गुप्ता मेरा कोबरा टीम में थे, वो मेरे कंपनी कमांडर थे और उन्होंने मेजर विवेक गुप्ता ने ये कहा था कि अरे भाई तुम सारे इकट्ठे हो तो थर्ड बैंकर मैं बर्बाद करूंगा। मैं सर तीसरा बैंकर आपके लिए तैयार है। और उन्होंने
ऊपर चढ़ाई करी और कई दुश्मनों को मार गिरा और उनके कई गोली लगने के बाद वो शहीद हो गए। शहीद होने से पहले उन्होंने ये बोला था, देखिए अंदर कोबरा तू असली योद्धा है और तेरी अच्छा सर, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि आपको जब आपने 48 जब पाकिस्तानी दुश्मनों को खत्म किया था, तो ये बात आपको पता चली? मेरे को श्रीनगर हॉस्पिटल में देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे थप्पी मार के बोले, वारे मेरे कलयुग के कर्ण बली, तने 48 मारे हैं। तो मैं वहां, मेरे को वो डॉक्टर बोला आपको पता नहीं? मैं नहीं। बोले तेरे बटालियन कमांडर एमबी रविंद्रनाथ, डू कोर कमांडर मेजर जनरल महेंद्रपुरी को रिपोर्ट दिया, उसने कमांडर ने 11 बैंकुरों में 48 आदमी मारे हैं। ऐसे पता चला था मुझे। हाँ जी।